जरूर। मैं ध्रुवाराम माड़िया की शहादत और संघर्ष पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। जंगल का गौरव, वीर ध्रुवाराम माड़िया। आई संघर्ष की पहली चिंगारी। यह बात 1856 की है। बस्तर के घने जंगल और शांत पहाड़ियां अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व से बेचैन थीं। गोंड और माड़िया समुदाय, जो अपनी स्वतंत्रता और जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार समझते थे, महसूस कर रहे थे कि उनकी सदियों पुरानी व्यवस्था खतरे में है। ऐसे समय में आवाज बनकर उभरे ध्रुवाराम माड़िया। उनकी आंखें जंगल की तरह गहरी और संकल्प से भरी थीं, और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके शब्द आदिवासी युवाओं में आग भर देते थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज दीवानों की नियुक्ति कर रहे थे और उनके दमनकारी कानून लागू कर रहे थे। ध्रुवाराम ने अपने लोगों से कहा, जब हमारी मां जंगल पर संकट आया है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। ये जमीन हमारी है और हमें इसकी रक्षा अपने खून से करनी होगी। 2. लिंगागिरी का आह्वान। ध्रुवाराम ने आसपास के गांवों से युवकों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी पारंपरिक युद्ध कलाओं और धनुष बाण के सहारे ब्रिटिश सेना से लड़ने का फैसला किया। उनका नारा था, अपनी मिट्टी के लिए लड़ो, अपनी पहचान के लिए लड़ो। 3 मार्च 1856 को चिंतलनार के पास अंग्रेजों की सुसज्जित सेना का सामना ध्रुवाराम के निडर आदिवासी लड़ाकों से हुआ। यह एक असमान युद्ध था। एक तरफ आधुनिक बंदूकें थीं, तो दूसरी तरफ आदिवासियों का अटूट साहस और पारंपरिक हथियार। ध्रुवाराम आगे बढ़कर लड़े। वो जानते थे कि जीतना असंभव हो सकता है, पर वो ये भी जानते थे कि यदि उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया तो उनकी आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उनका उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि आजादी के लिए मरने का हौसला दिखाना था। 3. शहादत, एक अमर बीज। भयंकर संघर्ष के बाद संख्या और शक्ति में भारी अंतर के कारण अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। ध्रुवाराम को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें लालच दिया, धमकी दी, पर ध्रुवाराम अपनी मातृभूमि के लिए खड़े रहे। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। 5 मार्च 1856 को वीर ध्रुवाराम माड़िया फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनकी अंतिम आवाज में निराशा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रेरणा। ध्रुवाराम की कहानी ये सिखाती है कि भौतिक शक्ति से ज्यादा जरूरी है नैतिक बल। उन्होंने अपनी जान देकर बस्तर की स्वतंत्रता का बीज बोया। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि गुलामी स्वीकार करने से बेहतर है कि सम्मान के साथ लड़ा जाए और मरा जाए। भले ही अंग्रेज जीत गए, लेकिन वे ध्रुवाराम के साहस को कभी नहीं हरा पाए। आज वो बस्तर के उन अमर शहीदों में गिने जाते हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की राह रोशन की।